गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये कंप्लीट करने दिया था और ये एक्टिविटी होमवर्क दी थी। तो आई होप कि सभी ने ये एक्टिविटी किए होंगे। तो मैं बता देती हूँ, ये फिगर थी, इसके अंदर दो ट्रायंगल थे। बेसेस दोनों ट्रायंगल में तो होंगे ही, बट हाइट किधर है? ये उसकी हाइट है। हाइट दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, बिकॉज ये जो बिग ट्रायंगल है, सॉरी AMC जो ट्रायंगल है, AMC, ये ट्रायंगल के अंदर भी यही हाइट है। एंड BMC, दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल height is also this. So height is common in both the triangles. So as height is common, according to our first condition, height will get cancelled and what will remain? Bases. बेस, ये ट्रायंगल का बेस क्या है? AM, और ये ट्रायंगल का बेस क्या है? BM. AM upon BM, because height is common so it is cancelled. Then AM upon BM, क्या बचेगा इधर? AM upon BM. तो जो AM upon BM है, ये AM upon BM. M क्या है? M is midpoint of AB. M is midpoint of AB. So M अगर midpoint है मतलब AM is equals to BM. दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकती हूँ और इसकी जगह पे ये भी लिख सकती हूँ। सो मैं क्या करूँगी, जो AM अपॉन BM है उसकी जगह ये AM BM की प्लेस पे अगर मैं AM लिखूँ तो चलेगा, बिकॉज दे आर इक्वल. सो AM अपॉन AM will get cancelled and 1. So the answer is 1, and the reason is because M is midpoint, so AM is equals to BM. So ये उसका आंसर था. Now we are going to solve our solved examples. So first example, it's given. This figure is given. One triangle is A, B and C. This. See this. This is our triangle. And second one is D, B, C. D, B and C. Actually there are many triangles in the figure, but which is given, that we have to see. D, B, C. D, B and C. This triangle. So in triangle ABC, see properly, yeah? Concentrate. In triangle ABC, A, B and C. In this triangle, base is BC and height is AE. And in triangle DBC, DBC, base is BC and height is this DF. So एज यू कैन सी, अगर आप अच्छे से देखें तो आपको दिखे कि इनके बेसेस इक्वल है क्या? यस, बेसेस आर इक्वल. अगर फिगर पे से नहीं समझे तो यहाँ पर भी देखो, BC इसके अंदर भी है और BC इसके अंदर भी है. ABC में भी BC बेस है एंड DBC में भी BC बेस है. तो एज बेसेस आर इक्वल वो कैंसिल हो जाएंगे, जो मैंने आपको कल बताया था अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉपर्टी. सो बेसिस कैंसल हो गए, सिर्फ हाइट बचे AE एंड DF. इट इज़ हियर AE एंड DF एंड यू हैव टू गिव दिस रीज़न. जो प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको लर्न करने बोला था वो यहाँ पर देना है. बेसिस आर इक्वल, हैंस एरिया प्रोपोर्शनल टू हाइट. इतना भी लिख दिए तो चलेगा. सो AE की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है. AE क्या गिवन है? 4. तो AE is 4 and DF is 6. 4 upon 6. 2 2s are 4, 2 3s are 6. 2 upon 3 is the answer. Now it's very easy question. अब हम second question देखेंगे. Second question is, in triangle ABC, point D on side BC is such that DC is equals to 6, BC is equals to 15. Find area of triangle ABD is to area of triangle ABC. मीन्स ये रेशो है,
ये दोनों जो ट्रायंगल है उनका रेशो फाइंड करने का है। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एरिया ऑफ ट्रायंगल की, टू ट्रायंगल्स की रेशो फाइंड करना है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल के भी रेशो फाइंड करने हैं, उसके एरिया के रेशो फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट क्या गिवन था, क्या एक ट्रायंगल ए बी सी है, पॉइंट डी जो है जो बी सी की साइड है, डी और सी जो है 6 है, बी एंड सी 15 है, ये पूरा 15 है और इतना 6 है। तो हमको ये ट्रायंगल्स के रेशो फाइंड करने। सो पॉइंट ए इज़ कॉमन वर्टेक्स ऑफ ए बी डी, हमको दिख रहा है ना, देखो ए जो है वो ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल सब में ए जो है कॉमन पॉइंट है इन एवरी ट्रायंगल। सो ए इज़ कॉमन वर्टेक्स ऑफ ए बी डी, ये जो ए बी डी है इसमें भी, ए डी सी ये ट्रायंगल में भी, एंड ए बी सी ये पूरे ट्रायंगल में भी ए जो है कॉमन है। और इसके बेसेस एंड देयर बेसेस आर कोलीनियर, कोलीनियर मतलब लाइन से है बेसेस। जो ए बी डी ट्रायंगल है उसका बेस बी डी है, ए डी सी का डी सी है, एंड ए बी सी का पूरा बी सी है। तो इनके बेसिस कैसे हैं, कोलीनियर है, लाइन से है, एक के बाद एक है बेसिस। और हाइट जो है, हाइट तो इक्वल रहेंगी बिकॉज वो सारे ट्रायंगल्स एक ही के अंदर है, तो हाइट उनकी कॉमन है ए पी। ए पी जो है तीनों ट्रायंगल्स में कॉमन हाइट ए है ए पी। सो अब हमने बेसिस देख लिया, एरिया देख लिया, हाइट देख लिया। नाउ बी जो गिवन है क्वेश्चन में, जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे, बी सी इज़ 15, डी सी इज़ 6। नाउ हमारे पास ये पूरा है, ये पूरा बी सी 15 है और इतना 6, ये हमारे पास गिवन है, हमको इतना फाइंड करना है। हाँ, बी डी, तो बी डी कैसा निकलेगा, बी डी कैसा बना है, बी सी में से हम ये डी सी निकाल लेंगे तो हमको बी डी मिलेगा। सी प्रॉपर्ली, ये पूरे बी सी में से अगर हम ये इतना पार्ट निकाल ले डी सी तो हमको क्या मिलेगा, बी डी। सो बी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस डी सी। बी सी इज़ 15, डी सी इज़ 6, 15 माइनस 6 इज़ 9, मतलब ये बी और डी कितना है, पूरा 9। सो अब ये हमको बी डी कितना मिला, 9 मिल गया। देन सबसे फर्स्ट रेशो कौन सा फाइंड करने के लिए कहा है, फर्स्ट रेशो ए बी डी इज़ टू ए बी सी। तो लिखेंगे फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, बेसिस इनटू हाइट। बट बेसिस जो है वो, सॉरी हाइट जो है वो कॉमन है, हाइट इक्वल है, इसलिए हाइट कैंसिल हो जाएगी और एरिया इज इक्वल्स टू बेस रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ बेस आएंगे, हाइट कैंसिल हो गई बिकॉज हाइट इज़ कॉमन। सो बेस क्या है, ए बी डी, ये ए बी और डी ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर बेस कौन सा है, बी डी। सो दिस इज बी डी। एंड ए बी सी, इसके अंदर बेस कौन सा है, बी सी। बी डी अपॉन बी सी, बी डी इज़ 9, बी सी इज़ 6, 9 अपॉन 15 इज़, उसकी कटिंग करेंगे 3 के टेबल से, 3 अपॉन 5। नाउ सेकेंड ट्रायंगल, सेकेंड रेशो ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में बेस कौन सा है, बी डी। एंड ए डी सी, इसमें बेस कौन सा है, डी सी। सो डी सी, बी डी अपॉन डी सी इज़ 9 अपॉन 6, 3 से फिर कटिंग होगी, 3 अपॉन 2। It is very easy, you just have to understand the figure and what is given in the question. तुमको सिर्फ पहचानना है क्या, हाइट सबसे पहले तो यही चेक करना है कि हाइट कॉमन है या बेस कॉमन है। जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इजी था, सिर्फ सबसे पहले गिवन लिखना है, वैल्यूज़ लिखना है, जो वैल्यू नहीं है उसको फाइंड करनी है। देन जो हमारे पास फुल बीसी की दी थी और डीसी की दिया था उसके ऊपर से हमने बीडी का कैसे निकाला है वो आपको याद रखना है। देन फर्स्ट रेशो लेके, फर्स्ट रेशो का फॉर्मूला
बेसिस इंटू हाइट, बट हाइट कॉमन है तो कैंसिल हो गई, सिर्फ बेसिस की वैल्यू पुट करेंगे, देन उनकी कटिंग करेंगे। फिर सेकेंड रेशो बेस इंटू हाइट, पर हाइट कॉमन है तो कैंसिल हो गई, सिर्फ बेसिस लिखेंगे, उसकी वैल्यू डालेंगे, उनकी कटिंग होती है तो कटिंग करेंगे। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इजी था। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा थ्योरेटिकल है और उसको सिर्फ समझना है। अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखे उसके अंदर क्या होता था कि या तो बेस इक्वल होता था या तो हाइट इक्वल थी, दोनों में से कोई एक इक्वल है। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि बेसिस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, बिकॉज एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। तो अगर हाइट इक्वल रहती थी, अगर हाइट अगर कॉमन है तो हम हाइट कैंसिल कर देते, एरिया इक्वल टू बेस होता है, और अगर बेसिस इक्वल है तो एरिया इक्वल्स टू हाइट होता है। तो जो कॉमन होता है वो कैंसिल हो जाता है ना। जब हाइट कॉमन थी तो हाइट कैंसिल हो गई, जब बेस कॉमन था तो बेस कैंसिल हो गया, हाइट रह गई। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि हाइट और बेस दोनों कॉमन है किसी फिगर में, तो फिर एरिया इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा। तो वैसा ही ये एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो नाउ सी वन फिगर इज गिवन। ये फिगर आपको मैं अलग ड्रॉ करके बताती हूँ बिकॉज अब यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सो सी हियर, जैसे ये फिगर है वैसे मैंने अभी इसको सिर्फ फिगर बनाई है। ये एक फिगर है, ए बी जो है वो डी सी को पैरेलल है और बी सी जो है वो ए डी को पैरेलल है। ये एक सिंपल फिगर है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? वो साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो एक पैरेललोग्राम हमको बनाना है। P जो है वो एक साइड BC, मतलब हमको एक साइड लेना है BC, उसके बीच में P एक कोई पॉइंट लेना है। फाइंड टू पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल एरियाज। फाइंड टू पेयर्स ऑफ ट्राइंगल, हमको ऐसे ट्राइंगल के जोड़ी बनानी है, पैर बनाने हैं जिसके एरियाज इक्वल हो। तो फिर क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो क्या है पैरेललोग्राम, मतलब समझ जाना है कि आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल बतानी है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। So this is side BC and this is side DC. BC is parallel to DC and AD is parallel to BC. So let's start the answer. Quadrilateral ABCD is the parallelogram जो क्वेश्चन में गिवन है। And property of parallelogram, AD is parallel to BC and AB is parallel to DC. See here. So consider triangle, क्योंकि इसके अंदर दो ट्रायंगल की जोड़ी बताना है तो हमको इसी के अंदर दो ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। और दो ट्रायंगल कैसे बनेंगे? यहाँ पर अगर मैं एक लाइन दे दूँगी तो ये एक दो ट्रायंगल बन जाएंगे अलग, या फिर अगर इधर एक लाइन दे दूँगी तो ये दो अलग ट्रायंगल बन जाएंगे। तो हम वैसे ही करेंगे। सी मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी, तो एक ट्रायंगल बन गया ABC। ये हम कंसिडर करेंगे ABC। और दूसरा कौन सा कंसिडर करेंगे? BDC, ये दूसरा कंसिडर करेंगे। और ये ABC, ये एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। सो देखो लिखना कैसा है, कंसिडर ट्रायंगल ABC मीन्स दिस AB and C, and triangle BDC, ये दो ट्रायंगल कंसिडर करने हैं। देन बोथ द ट्रायंगल्स आर ड्रॉन इन पैरेलल लाइंस। दोनों ट्रायंगल हमने किससे बनाए हैं? पैरेलल लाइन से बनाए हैं। Hence the distance between two parallel lines is the height of both the triangles. तो कभी भी जब ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइन से बनते हैं, मतलब पैरेललोग्राम के अंदर जो भी ट्रायंगल्स बनते हैं ना, तो वो किसके इक्वल होते हैं? वही ट्रायंगल के हाइट के बराबर होते हैं। ये ट्रायंगल के डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन,
ये जो दो पैरेलल लाइन के बीच में का जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा उसके हाइट के बराबर होता है। सो अभी देखो, ए बी और सी के अंदर बेस कौन सा है, बी सी, और बी डी सी में बेस कौन सा है, बी सी। मतलब बेसिस कैसे है, इक्वल। बेसिस तो इक्वल है ही, और ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हाइट भी कैसी, देखो ये फिगर में समझ लो, मैं ये थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेती। तो ये फिगर में आपको कोई हाइट दिख रही है क्या, नहीं, हाइट किधर भी इधर गिवन नहीं है, तो हमको यहाँ पर हाइट निकालना पड़ेगी। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन निकाली, ये इसकी हाइट है, और ये हाइट दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हाइट तो कॉमन है ही, और बेस भी देखो कॉमन है। तो अब यहाँ पर सिचुएशन कैसी आ गई, जैसे मैंने आपको बताई थी, हाइट और बेस दोनों इक्वल है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे थे उसमें एक तो हाइट इक्वल थी या तो बेस इक्वल था। अब यहाँ पर बोथ कॉमन बेस इज बी एंड हाइट्स आर इक्वल। बेस भी कॉमन है और हाइट भी इक्वल है। तब क्या होगा, वो दोनों एरिया अपॉन एरिया, हम ऐसा लेते हैं ना एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा लेते हैं ना, तो और इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ऐसा होता है। पर बेसिस और हाइट दोनों कॉमन है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो एरिया किसके बराबर है, फिर एरिया इक्वल्स टू एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। ये दोनों जो ट्रायंगल है ए बी सी और बी डी सी, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों एक दूसरे को इक्वल है। दोनों के एरियाज कैसे है, बराबर है। तो उसने क्या क्वेश्चन क्या था कि ऐसे ट्रायंगल्स हमको बनाने हैं, पैरेललोग्राम की फिगर यूज़ करके हमको ऐसे दो ट्रायंगल्स के पेयर बनाने हैं जिसके एरियाज इक्वल हो। तो वो डायग्राम कैसे रहेंगी, ऐसी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, common base and equal heights, therefore their areas are equal. This much you have to write, and I think it is very easy. और अगर आपको नहीं समझा है तो 2 से 3 बार ये वीडियो देखो, आपको समझ जाएगा। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, दिस फिगर इज गिवन एंड इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगी। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ए बी सी कौन सा है, ए बी सी मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब पूरी फिगर वाला ट्रायंगल। पॉइंट डी इज ऑन साइड ए सी, पॉइंट डी इज ऑन साइड ए सी। ये ए सी जो साइड है, डी उसके ऊपर एक पॉइंट है। ए सी जो है 16 है, ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरा कितना है, 16। एंड डी सी इज 9, this DC is 9, and BP is perpendicular to AC, this BP is perpendicular to AC। मतलब यहाँ पर ये जो BP है ये हाइट रहेंगे बिकॉज वो परपेंडिकुलर है। तो BP is perpendicular to AC। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशोज। तो ये जो 3 नीचे रेशोज दिए हैं ये हमको फाइंड करने हैं। फिगर सबसे पहले तो फिगर समझना ज़रूरी है। इसमें हाइट कौन सा है, बेसिस कौन से है, कौन से ट्रायंगल्स है, किसकी वैल्यू क्या है, ये सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है। नाउ अभी इसके ऊपर से हमारे पास ये पूरी AC की वैल्यू है, ये जो पूरा AC है ये हमारे पास है, और इतना DC है। तो फिर इतने की वैल्यू कैसे निकलेंगी, हम सभी को पता है। ये 16 में से हम ये 9 निकाल लेंगे तो हमको AD मिलेगा। तो AD कैसे मिलेगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे विच इज़ 7। तो AD कितना है, 7। तो देखो अभी डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, पर स्टेप बाय स्टेप जाना है। सबसे पहले जो गिवन है, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन से वगैरह, वो लिख लेंगे। एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, पॉइंट बी एंड डी ऑन साइड ए सी। पी और डी जो है वो ए सी के साइड है, बी जो है वो कॉमन वर्टेक्स है। सो
बी जो है कॉमन वर्टेक्स है, किसके किसके कॉमन वर्टेक्स है, ए बी डी, ए बी डी, ये जो ए बी डी है इसका भी बी है एक वर्टेक्स, बी डी सी, बी डी सी ये ट्रायंगल का बी, और ए बी सी पूरे ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल में, और ए पी बी इधर के ट्रायंगल, इसमें भी क्या है, बी कॉमन है। नाउ साइड ए डी, बी सी, ए सी एंड ए पी, ए डी, डी सी, ए सी एंड ए पी, ये जो 4 ट्रायंगल लिए थे हमने 1 2 3 4, ये 4 ट्रायंगल्स के जो बेसिस है, ये बेस है ना पूरे ट्रायंगल के, हर ट्रायंगल के ये बेसिस है, ये बेसिस भी कैसे है, कोलिनियर, जैसे हमने ये ट्रायंगल में देखा था ये बेसिस कोलिनियर थे, और इनके बेसिस भी कैसे हैं, कोलिनियर, लाइन में है सब बेसिस। तो इनके बेसिस अगर लाइन में है मतलब इनकी हाइट क्या है, कॉमन, सबकी हाइट मैंने बताया था ये पर कि ये हाइट कॉमन है, हाइट इक्वल है, बेसिस अलग अलग है पर हाइट जो है वो कॉमन है, और जैसे हमको पता है कि हाइट अगर कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो बस फिर ये तो वैल्यूज़ गिवन है, ये हमने ए डी को 7 कैसे निकालना है मैंने यहाँ पर आपको बताई। देन फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे, हाइट तो इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल के बेस उनकी वैल्यू, ये दोनों ट्रायंगल के बेस उनकी वैल्यू, ये दोनों ट्रायंगल के बेस उनकी वैल्यू, हाइट सब में कैंसिल है। तो आई थिंक ये आपको खुद देखकर समझना चाहिए, वैसे मैंने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ये पूरा सॉल्व एग्जाम्पल हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।